बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बलिया से बड़ी खबर, जहां पर नरही थाने में छापेमारी की गई है। एडीजी डीआईजी आजमगढ़ पर का छापा है ये। एसएचओ नरही का कमरा सील, पुलिस कर्मियों के खंगाले गए हैं बॉक्स। 50 से अधिक मोबाइल फोन, कई बाइक यहां पुलिस के कब्जे में है। नरही थाने पर एडीजी डीआईजी और एसपी मौजूद हैं। पशु शराब बालू तस्करी को लेकर रेड पड़ी है। एडीजी डीआईजी का ये बड़ा छापा, जो कि पशु तस्करी, शराब तस्करी, बालू तस्करी से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर यहां पर छापेमारी इस समय चल रही है। बड़ी मात्रा में यहां पर जानकारी जो मिल रही है, सामान मिला है बड़ा मात्रा में। बलिया से खबर, नरही थाने में ये छापेमारी इस समय लगातार चल रही है। टीम इस समय यहां मौजूद है, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। एडीजी डीआईजी आजमगढ़ का ये छापा कई मायनों में अहम हो जाता है। एसएचओ नरही का कमरा जो है वो भी सील किया गया है, ये एक बड़ी जानकारी है। एसएचओ नरही का कमरा सील हुआ है। मनीष मिश्रा और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। मनीष, एसएचओ नरही का भी कमरा सील किया गया है, क्या क्या सामान पकड़ा गया है, जब्त किया गया है, और एडीजी डीआईजी का जो छापा है क्या इस समय भी चल रहा है? देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला बलिया के नरही थाना क्षेत्र का है। नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत की एक चौराहा आता है जिसे भरौली चौराहा कहते हैं। ये चौराहा जो है ये यूपी बिहार की बॉर्डर पर है। या ये इस चौराहे से ही यूपी के लोग बिहार की तरफ जाते हैं और इस नरही थाने में लगातार शिकायतें मिल रही थी, बालू तस्करी की, शराब तस्करी की, पशु तस्करी की। पुलिस के बड़े अफसरों तक ये शिकायतें पहुंची थी और इन शिकायतों के साथ ये शिकायत भी थी कि इन सारे कामों में थाने के कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। और ऐसे में आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्णा और वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोलिया ने सादे वेश में छापा मारा, मौके पर छापा मारा। उस चौराहे पर वो पहुंचे, सिविल ड्रेस में पहुंचे। इस दौरान वहां पर 3 पुलिसकर्मियों को उन्होंने अरेस्ट किया, अपनी हिरासत में लिया। साथ में कुल 20 लोगों को हिरासत में लिया। 50 मोबाइल बरामद हुए हैं वहां पर मौके पर। और इन सारे लोगों को लेकर वो नरही थाने पहुंचे हैं। जो शिकायतें मनीष यहाँ से आ रही थी वो किस तरह की शिकायतें थी? देखिए, यहाँ पर एडीजी और डीआईजी इस समय मौजूद हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं, और ये बॉर्डर एरिया है बेसिकली। तो शिकायतें यहाँ से मिल रही थी, वो किस तरह की शिकायतें थी जिसको लेकर यहाँ छापेमारी की जा रही है, रेड मारी जा रही है? ये यूपी और बिहार का बॉर्डर का इलाका है और शिकायतें ये आ रही थी कि यहाँ से यूपी से शराब की तस्करी बिहार में की जा रही है, जिसमें पुलिस वालों की मिलीभगत है। साथ में अवैध खनन की बातें सामने आ रही है। लाल बालू जिसे मोरंग बोलते हैं उसकी भी तस्करी की जा रही थी। अवैध तरीके से बालू का आवागमन इधर से उधर से इधर किया जा रहा था। साथ ही पशु तस्करी की बात थी। और इन सारे मामलों में पुलिस वालों की संलिप्तता की शिकायत भी लगातार मिल रही थी। जब बड़े अफसरों तक ये शिकायतें पहुंची तो बड़े अफसरों ने एक बड़ा एक्शन लिया। एडीजी ने एक्शन लिया, डीआईजी ने एक्शन लिया और वो खुद उन्होंने खुद ही छापेमारी की। और मौके से 3 वहां पर जो मौजूद 3 पुलिसकर्मियों थे जो संदेहास्पद दिखाई पड़ रहे थे, जिनकी कार्रवाई संदेहास्पद दिखाई पड़ रही, तो उनको भी हिरासत में लिया गया। प्लस 17 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इन सारे लोगों सवाल ये भी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, जो जानकारी मिल रही है, तो देखिए जाहिर तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट है तो बिहार में भी हलचल होगी। बिहार पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले पर एक्टिव होगा। तो क्या ऐसी भी कोई जानकारी है जो यहाँ पर इस समय छापेमारी चल रही है, वहां पर बिहार पुलिस की तरफ से भी अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, बता देंगे कि मामला कोई छोटा मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा मामला है। एडीजी लेवल का अधिकारी अगर छापेमारी करता है और उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर सी बात है सक्रियता केवल यूपी में ही नहीं बिहार में भी नजर आएगी होगी। क्योंकि कोई भी बड़ा अफसर जब इतना बड़ा एक्शन लेता है तो बहुत सारी बातें उस तक पहुंच चुकी होती हैं, उसके बाद वो एक्शन लेता है। और ऐसे में थाना का जो प्रभारी है उसके कक्ष को भी सीज कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों की पुलिस जो है इस समय इस मामले पर बहुत ही गहनता से जांच कर रही है। मनीष मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।